Okay, guys. So, hey guys, my name is Karan and welcome to Global Defensive Security. तो यार थोड़ा सा लेट हो गया है ना। 11:30 बजे हम लोग लाइव आ रहे हैं। सो एक बार मैं ऑडियो चेक कर लेता हूँ कि ऑडियो मेरा प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो लेट मी चेक। यार थोड़ा सा लेट हो गया है ना। 11:30 बजे हम लोग। ओके, ऑडियो प्रॉपर है, ठीक है। तो यार आज का जो लाइव सेशन होने वाला है इसमें मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो हैकर्स होते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में, इवन मतलब फ्री में ही शॉपिंग करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी इसके ऊपर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इस टॉपिक के ऊपर। अब ओवरऑल जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है वो यूज होता है पैरामीटर टैम्परिंग का, है ना। तो ज़्यादा लंबा हम लोग इस लाइव को खींचेंगे नहीं। मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा कि मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ही यहाँ पे बताऊँ, है ना। चलो, तो अपन करते हैं इसको कंटिन्यू आगे। ब्लैक वाइपर, हाय ब्लैक वाइपर, कैसे हैं आप? चलो, तो यहाँ पे अपन बेसिकली जब आपने सुना होगा, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, अपन चलते हैं यहाँ पे अमेजोन की वेबसाइट पर सबसे पहले, ठीक है। अमेजोन की वेबसाइट पे मैं जाता हूँ यहाँ पे, और ये अपन इनकी वेबसाइट उठाते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, क्या ले लूँ? चलो अपन एक अच्छा सा महंगा प्रोडक्ट ही लेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एक प्रोडक्ट लेते हैं। कौन सा प्रोडक्ट लें? चलो यहाँ पे ये बोट के ईयरफोन है, हेडफोन है, तो इसी को उठा लेते हैं अपन एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, मैं समझाना क्या चाहता हूँ, है ना। अब यहाँ पे मैं ये जो बोट का प्रोडक्ट है इसको मैं उठाता हूँ, है ना। कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है। आज मैं बताऊंगा कि कैसे जो हैकर्स होते हैं वो इवन फ्री में शॉपिंग करते हैं, ठीक है। वो एग्जैक्टली करते क्या है चीज़ों के साथ। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है ना। और यहाँ पे मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है। अब अपन क्या करते हैं, ये जो प्रोडक्ट का प्राइस आपको दिख रहा है 899, इस अमाउंट को अपन 1 रुपये कर देते हैं, है ना। तो इस अमाउंट को मैं 1 रुपये करता हूँ। ये शायद आप लोगों ने बहुत बार ट्राई भी किया होगा, है ना। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपने देखे भी हो। चलो, तो सिंपल है। इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके मैं एक बार क्या करता हूँ, इस अमाउंट को मैं चेंज कर देता हूँ, है ना। ये रहा वो अमाउंट। चलो, तो इसको अपन कर देते हैं 1 रुपये, है ना। अब यहाँ पे इसका जो अमाउंट है वो 1 रुपये हो गया है ना। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली मैंने यहाँ पे चीज़ों को क्लाइंट साइड से चेंज किया है ना। यहाँ पे मैं अमेजोन का मतलब मैं यहाँ पे क्लाइंट हूँ, और क्लाइंट साइड में मैंने इसका अमाउंट चेंज किया है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ तो 1 रुपये यहाँ पे गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो इसका अमाउंट है ये चेंज हो चुका है, वापस से ये अपने ओरिजिनल अमाउंट में आ गया है ना। मैंने इसको चेंज किया था 1 रुपये में, बट उसका कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये कि हमने यहाँ पे इसका जो अमाउंट है वो क्लाइंट साइड पे चेंज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको मुझे परमानेंट करना है चेंज, फॉर एग्जाम्पल रिफ्रेश करने के बाद भी इसका जो अमाउंट है वो 1 रुपये ही रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है पैरामीटर टैम्परिंग का, है ना। अब पैरामीटर टैम्परिंग क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ये मैं आगे बताऊंगा। तो फिलहाल आप लोग इसको ये समझो, इतना समझो कि अभी मैंने जो चेंजेस किए हैं ये क्लाइंट साइड पे किए हैं,
है ना। अगर मुझे इसको 1 रुपये परमानेंटली करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिफ्रेश कर दूं इसको, उसके बाद भी ये 1 रुपये ही दिखाए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सर्वर साइड पे चेंजेस करने होंगे। ठीक है, तो देखो पहले आप लोग ये समझो कि पैरामीटर टेम्परिंग एग्जैक्टली होता क्या है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें होती है, चलो मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं ना यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकली एक मेरे पास लाइव वेबसाइट है, तो उसमें अपन इसको करेंगे। तो यहाँ पे अपन पहले तो ये समझते कि ये जो पैरामीटर टैम्परिंग होती है एग्जैक्टली ये होता क्या है। अब देखो यहाँ पे ये जो पैरामीटर टेम्परिंग है, ये बेसिकली एक वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी होती है। ठीक है, वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी होती है, मतलब कि किसी वेबसाइट के अंदर ये एक वीकनेस होती है ना, जिसका हैकर्स फायदा उठाते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, पहला क्लाइंट साइड हो गया, दूसरा सर्वर साइड हो गया। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे कि हमारे केस में ये अमेजोन की एक ई कॉमर्स वेबसाइट है ना। अब इस ई कॉमर्स वेबसाइट में हमने क्या किया था, ये जो बोट का प्रोडक्ट है इसका अमाउंट हमने चेंज कर दिया था, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं इस 899 को 1 रुपये में कर देता हूँ, तो इसका जो अमाउंट है वो सर्वर पे जाएगा पहले। ठीक है, इसका जो अमाउंट है जैसे 899 ये जो अमाउंट है, ठीक, ये सर्वर पे जाएगा। ओके, अब उसके बाद सर्वर ये चेक करेगा कि क्या ये सही प्रोडक्ट, मतलब ये जो अमाउंट क्लाइंट साइड से आया है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है ना। मतलब कि वो वैलिडेट करेगा कि ये अमाउंट सही है या गलत है ना। और अगर उसको ये अमाउंट मतलब वैलिडेशन यहाँ पे सही होता है, तो वो वापिस से मतलब एरर दे देगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये 899 को अगर मैं 1 रुपये में कन्वर्ट कर देता हूँ, उसके बाद ये सर्वर के पास जाएगा अमाउंट, तो सर्वर को तो ये गलत ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि सर्वर क्या कर रहा है, यहाँ पे वैलिडेट कर रहा है। तो मोस्टली जो वेबसाइट होती है जिनके अंदर ये वल्नरेबिलिटी होती है, मतलब ये वीकनेस होती है, जिनका हैकर्स फायदा उठाते हैं, वो इसीलिए उठा पाते हैं क्योंकि जो सर्वर होता है ना, वो यहाँ पे ये वैलिडेट नहीं करता है कि ये अमाउंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीजें काम करती हैं। अब अगर किसी वेबसाइट के अंदर ये वल्नरेबिलिटी है, तो यहाँ पे हैकर क्या क्या चीजें कर मतलब परफॉर्म कर सकता है। तो देखो अगर किसी वेबसाइट के अंदर ये वीकनेस है, तो हैकर यहाँ पे क्या क्या कर सकता है, उसको यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वो डिस्काउंट ले सकता है। ठीक है, गेटिंग डिस्काउंट कूपन्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कूपन की स्पेलिंग गलत है, करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब सही है, एक सेकेंड। चलो यार, जो भी हो आप लोग समझदार हो, है ना। हाँ, तो गेटिंग डिस्क जो मतलब डिस्काउंट कूपन होते हैं ना, वो अपन यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और क्या हो सकता है, ऑथेंटिकेशन बाईपास हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक बहुत पहले वीडियो बनाया था, जिसमें हमने एक पेमेंट गेटवे बाईपास किया था। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो रिस्ट्रिक्टेड डेटा, मतलब ऐसा डेटा जिसको एक्सेस करने की आपके पास परमिशन नहीं है। अगर किसी वेबसाइट के अंदर ये वल्नरेबिलिटी है, तो आप लोग एक्सेस कर सकते हो, एक्सेसिंग रिस्ट्रिक्टेड डेटा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप कर सकते हो
इस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाकर। अब मैं आपको प्रैक्टिकली एक वेबसाइट के अंदर करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक वेबसाइट है ना? तो इसके अंदर अपन लोग ट्राई करते हैं। तो ट्राई कैसे करेंगे? अपन देखो सिंपल सिंपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। क्लाइंट साइड से जो अमाउंट जा रहा होगा सर्वर की तरफ, उसको अपन बीच में रोकेंगे और उसको चेंज कर देंगे। उसके बाद फिर वो सर्वर पे जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे सर्वर अगर वैलिडेशन करने में फेल हो जाता है तो हमारा काम हो गया यहाँ पे, है ना? तो इसके लिए यहाँ पे हम एक टूल का यूज़ करेंगे जिसका नाम है बबसूट। तो बबसूट एक बहुत ही काम का टूल है जिसको हम वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है। चलो तो यहाँ पे बबसूट को हम चालू कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास बबसूट का प्रोफेशनल वर्जन है। इसके बेसिकली 3 वर्जन आते हैं। कम्युनिटी वर्जन आता है, प्रोफेशनल वर्जन आता है और एंटरप्राइज वर्जन आता है। तो चलो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ये हमारे पास एक बबसूट है ना? अब इसका जो इनबिल्ट ब्राउजर है इसको अपन ओपन करते हैं। अब वो देखो बबसूट, ये जो टूल है ना इसको आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे यूज होता है। मैं बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे हैकर्स जो होते हैं वो चीज़ों को फ्री में ऑर्डर करते हैं, है ना? या कैसे चीज़ों को बाईपास करते हैं, जैसे कि पेमेंट गेटवे हो गया, या किस तरीके से जो डेटा टैम्परिंग होती है, पैरामीटर टैम्परिंग, जिसको अपन प्राइस मैनिपुलेशन भी बोल सकते हैं, किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। चलो तो अपन क्या करते हैं, इसको सबसे पहले थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ये है हमारा बबसूट। ओके। और इसको अपन थोड़ा सा, चलो पहले मैं ना इसमें वेबसाइट खोल लेता हूँ। ओके। तो वेबसाइट कौन सी है हमारे पास? ये मेरे पास एक वेबसाइट है जिसमें मैं प्रैक्टिकली करके करके दिखाने वाला हूँ। हम्म, चलो तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होना, है ना? इसको होने देते हैं अपन। क्या? भरत सराटे। हेलो। हेलो भरत सराटे, कहाँ से हैं आप? तो यार देखो यहाँ पे ना हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है ogdmart.com। तो मेरे पास तो परमिशन है इस वेबसाइट पे टेस्टिंग करने के लिए, है ना? तो आप लोग करने मत लग जाना, क्योंकि हैकिंग के भी एक अलग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, है ना? तो मेरे पास परमिशन है इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ ये प्रैक्टिकल करके और यूट्यूब पर दिखा रहा हूँ लाइव। अब ये जो वेबसाइट है ये बेसिकली यहाँ पे केक वगैरह ऑर्डर कर इससे आप गिफ्ट या फिर केक वगैरह ऑर्डर कर सकते हो ना? तो इसको अपन यूज करने वाले हैं। चलो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी केक में जाता हूँ। चलो अपन चलते हैं, कौन से केक में चले अपन? ब्लैक फॉरेस्ट में चलते हैं। चलो चॉकलेट पे चलते हैं, है ना? अरे पाइनएप्पल आ गया। शॉप नाउ। अब बबसूट प्रोफेशनल अगर आप लोगों को चाहिए तो वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम पे जो तो वहां से ले सकते हो। हाँ तो यहाँ पे अपन चलते हैं एक महंगे केक की तरफ। महंगा केक अपन, चलो यही दिख रहा है, चॉकलेट रोल केक। ठीक है। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो इसका अमाउंट है 799, 799 रुपये, इसको अपन 1 रुपये करने वाले हैं, है ना? परमानेंटली। अब देखो यहाँ पे पहले मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट में करके दिखाता हूँ। तो ये किया मैंने।
हो गया अमाउंट चेंज। बट अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ क्लाइंट साइड पे ही चेंज हुआ है। तो एक बार इसको रिफ्रेश हो जाने दो, मैं बताता हूँ आगे। हम्म, देखा, वापस से 799 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये सिर्फ क्लाइंट साइड पे चेंज हुआ है। तो अगर हमें ये चीज़ परफॉर्म करनी है, ये वल्नरेबिलिटी टेस्ट करनी है, इसका प्राइस सच में चेंज करना है, तो उसके लिए हमें सर्वर साइड पे चेंज करना होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग टेस्ट करोगे, किसी वेबसाइट को पेन टेस्ट करोगे, उसके बाद ही ये वल्नरेबिलिटी मिलती है। चलो, तो अपन क्या करते हैं, जब डेटा ये जो डेटा है सर्वर की तरफ जा रहा होगा, तो अपन उसको बीच में रोकेंगे और उसके अमाउंट को चेंज कर देंगे। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बर्बसूट ये जो टूल है हमारा, इसका इंटरसेप्ट हमें करते हैं चालू और चलते हैं वापस से ब्राउजर में। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा पिन कोड डाल देते हैं अपन यहाँ पे 462038 कर देते हैं और सेलेक्ट डिलीवरी डेट। अच्छा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्या? ओके, रुको अपन पहले यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट हमें चाहिए 11 तारीख को, 11 तारीख को हमें चाहिए 3 बजे। ठीक है। मैसेज ऑन केक, मैसेज ऑन एक केक अपन यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं रखते हैं। ओके, उसके बाद चलते हैं, मैंने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर ली है कि मुझे केक कब चाहिए अकॉर्डिंग टू वेबसाइट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इंटरसेप्ट को मैं चालू करता हूँ सिंपली, और यहाँ पे इसको एड टू कार्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट है ये आगे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये रिक्वेस्ट में हमने बीच में यहाँ पे रोक ली है। ठीक है, ये जो डेटा जा रहा है इसको हमने यहाँ पे बीच में रोक लिया है। अब यहाँ पे आपको एक अमाउंट दिख रहा होगा, ये मैं दिखा देता हूँ हाईलाइट करके, 799। इसको मैं यहाँ पे सिंपली चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने चेंज कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, और यहाँ पे हमारा काम हो गया। अब देखो, इसको फिलहाल अपन कंटिन्यू विदाउट एड ऑन। अब मैं कार्ड के अंदर अगर आता हूं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कार्ड के अंदर आता हूं, तो देखना इसका अमाउंट जो है ना वो 1 रुपए ही दिखाएगा। तो इससे क्या समझे कि आप यहाँ पे 1 रुपए में ये जो 800 वाला केक है, 799 वाला, इसको आप यहाँ पे 1 रुपए में ऑर्डर कर रहे हो, है ना। ये देखो, इसका अमाउंट परमानेंटली यहाँ पे चेंज हो गया है। इसको मैं रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, ये देखो। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद भी इसका अमाउंट चेंज नहीं हुआ है। अब इसका अमाउंट क्यों क्यों चेंज नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ क्लाइंट साइड पे काम नहीं किया है, ये चीज सर्वर साइड पे जाके काम की है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब आप, ये जो हैकर्स होते हैं ये चीजों को परफॉर्म करते हैं, है ना आगे। तो इस वेबसाइट पे करने मत लग जाना फिलहाल। तो ये लोग अभी इनको मतलब पता है कि इनकी वेबसाइट में ये फ्लो है, तो इसीलिए आपके घर पे केक नहीं आएगा, है ना। इसीलिए मैं यहाँ पे इसको सबके सामने लाइव बता रहा हूँ। चलो, तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं, डेटा टेम्परिंग, पैरामीटर टेम्परिंग, ये काम करती हैं। अब इसी को हम बोलते हैं प्राइस मैनिपुलेशन या फिर पैरामीटर टेम्परिंग। अब यहाँ पे पैरामीटर टेम्परिंग से आप मतलब जो लॉगिन पेज होता है ना वो भी बाईपास कर सकते हो, या फिर डिस्काउंट ले सकते हो, या फिर प्राइस चेंज कर सकते हो, है ना। इस तरीके जो कि मैंने अभी आपको करके बताया। अब इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर आप ना अमेजोन की वेबसाइट पर करके बताओ, तो यार देखो, मैं ये जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कोई और, है ना, मीशो वगैरह, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि
यहाँ पे हैकिंग होती क्या है बेसिकली? हैकिंग मतलब किसी भी एप्लीकेशन के अंदर फ्लॉज को आइडेंटिफाई करना, देन उसको फिर एक्सप्लॉइट करना। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये जो पैरामीटर टैम्परिंग है ये बग है नहीं, है ना? तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ काम नहीं करेगी। जिस वेबसाइट के अंदर ये फ्लो होगा और वो फ्लो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और कैसे ढूंढ सकते हो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो इस तरीके से मतलब जो हैकर्स होते हैं वो यहाँ पे चीज़ों को फ्री में ऑर्डर करते हैं, है ना? तो और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट फिलहाल इस लाइव सेशन में अपन इतना ही रखते हैं। बाकी मिलते हैं अपन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, गुड नाइट एवरीवन।